हेलो गाइस, विच हैट अटेलिये की एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें एगेट एक लैंडस्केप से उड़ती हुई दिखाई देती है जिसके पांव तले स्केल वुल्व्स का पैक हो रहा होता है। एगेट एक सूखे पेड़ पर लैंड करती है और सोचती है कि बेचारे स्केल वुल्व्स का मीटिंग सीजन चालू है जिसमें वो जबरदस्ती अपने स्केल्स अपनी बॉडी पर से खुरेद कर उतारते हैं ताकि उनके आने वाले बच्चों को उनके शार्प स्केल्स न चुभें। साथ ही उसे कोको के बारे में भी ख्याल आता है और वो फाइनली उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है, ये सोचते हुए कि भले ही वो उनके शहर में एक स्ट्रेंजर है मगर यहाँ के तौर तरीके सीखकर उन्हीं जैसी बनती जा रही है वो। इसके बाद हमें मास्टर कीफ्री का अटेलियर दिखाया जाता है जहाँ वो कोको को टीच कर रहा होता है मैजिक के बारे में। यहाँ कोको ड्राइंग्स बनाकर मैजिक को बेहतर समझने की कोशिश कर रही होती है और उन ड्राइंग्स को वो लोग मैजिक सील्स बोलते हैं। तब कीफ्री उसे बताता है कि उसकी ड्राइंग्स पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और अब उसकी लाइनिंग भी लगभग परफेक्ट होने लगी है। लेकिन कोको फिर भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती। उसे लगता है कि वो बार बार पुरानी सीखी हुई सील्स ही बना रही है। लिहाजा अब कीफ्री कोको की सारी ड्राइंग्स एक साथ रखता है कंपैरिजन के लिए और कहता है कि उसकी असली कला टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाना नहीं है बल्कि उसकी असली ताकत एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है। वो कोको को रियलाइज करवाता है कि उसकी स्ट्रेट लाइंस इतनी कमाल की हैं कि कई बड़ी और माहिर विचेस भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बाद कीफ्री लेसन में कोको को बताता है कि हर विच यानी कि जादूगरनी के पास कोई ना कोई खास टेक्निक जरूर होती है और जब वो किसी भी मुश्किल में फंसती है तो वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सहारा लेती है। इसलिए अब कोको को भी अपनी मेन टेक्निक ढूंढनी होगी खुद ही। अब यहाँ पर कीफ्री उसे और भी काफी कुछ बताता है विजर्डरी और स्पेल्स के बारे में। साथ ही क्लास में कोको कीफ्री की दी हुई किताबें भी पढ़ती है जो कि मैजिक सील्स और स्पेल्स सिखाती हैं विचेस को। कोको बहुत ही हैरान हो रही होती है सब कुछ पढ़कर, मगर साथ ही उसकी दूसरी क्लासमेट रिचे मुंह बना लेती है और किताबों को पढ़ने से मना कर देती है। जब कोको उससे जिद करती है बुक्स पढ़ने के लिए तो वो गुस्से में एक स्पेल ड्रॉ करने की कोशिश करती है जो कि खराब बनता है और शार्प क्रिस्टल्स बना देता है जो उसे हाथ पर चुभ भी जाते हैं। कीफ्री एकदम टेंशन लेते हुए उसके पास आता है चेक करने के लिए कि उसे कहीं ज्यादा तो नहीं लगी और वो उसे प्यार से समझाता है कि गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। रिची उल्टा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। कोको उसके लिए फिक्रमंद होकर उसके पीछे जाती है मगर तब तक रिची गायब हो चुकी होती है। जब उसे कहीं नहीं मिलती तो वो कीफ्री के ब्रश बडी से पूछती है जो कि उसे एलिस इन वंडरलैंड टाइप जगह ले जाता है। वहाँ पर उसे रिचे मिलती है जो कि बताती है कि ये उसका हाइड आउट है जो उसने जादू से बनाया हुआ है, यानी कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता और सिर्फ रिचे ही इसे बना सकती है क्योंकि इस जगह को बनाने का स्पेल रिची ने खुद इजाद किया है और किसी और से शेयर नहीं किया। यहाँ रिची उसे फाइनली बताती है कि वो बुक्स इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि वो अपने आप को एक क्रिएटिव बंदा समझती है जो कि अपने स्पेल्स खुद ही बनाना जानती है और किसी दूसरे की बनी हुई सील्स को पढ़ना लिखना उसे पसंद नहीं है क्योंकि ये सब करने से उसे ऐसा लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती और बस दूसरों की मदद से ही अपनी सील्स बना सकती है, जबकि ये सच नहीं है। बातों ही बातों में कोको को वहाँ पर लटकी हुई क्रिस्टल रिबन्स पसंद आ जाती हैं तो रिची उसे एक घर ले जाने को बोलती है जिससे कोको बहुत खुश हो जाती है। अब सीन्स कीफ्री की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ वो हमें अपने अटेलिये के सुपरवाइजर और रुगियो से बातें करता हुआ दिखाई देता है। उनकी बातों से पता चलता है कि रिचे एक डिफिकल्ट चाइल्ड है जिसे पहले भी एक टीचर रिजेक्ट कर चुका है। बातों ही बातों में और रुगियो कीफ्री को अपने स्पेल से क्रिएट किए हुए 5 क्रिस्टल्स देता है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उनका इस्तेमाल उससे भी ज्यादा। उन्हें बिस्तर के नीचे रखने से बंदा गर्म हो जाता है, उसके हीटर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती उसे। और रुगियो सबका इतना सोचता है कि वो कीफ्री को 5 क्रिस्टल्स इसलिए देता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स में भी बांट सके। इसी दौरान कीफ्री के पास एक संदेश आता है और उसे पता चलता है कि बच्चों की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और इस दफा एग्जाम सर्पेंट स्पाइन ऑफ रोमनॉन नाम की जगह लिए जाएंगे जो कि काफी खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। थोड़ी देर के लिए स्टोरी रिची के चाइल्डहुड की तरफ शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने भाई को अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखा रही होती है और उसे हवा में भी उठा लेती है, जिसके बाद उसका भाई उस पर फख्र महसूस करते हुए उसकी ढेर सी तारीफें करता है। हाँ, मगर ये खुशी के लम्हात ज्यादा देर नहीं ठहरते क्योंकि अगले ही पल में उसका भाई उसे छोड़कर चला जाता है और वो दुनिया में अकेले रह जाती है। ये सीन रिचे को सपनों में भी सताता है। अगली सुबह हम एगेट को देखते हैं जो कि रुगियो को बातें सुना रही होती है गुस्से में। वो उसे बोलती है कि उसके क्रिस्टल्स ने उसका बिस्तर इतने अच्छे से गर्म किया कि वो सोती ही रह गई और मैजिक की ट्रेनिंग नहीं ले पाई आज। कीफ्री वहाँ आ जाता है और उसे ये बोलते हुए शांत करता है कि वो ऑलरेडी इतनी महान है कि उसे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं। इसी के साथ वो उसको खाने के लिए भी देता है जिससे एगेट एकदम शांत हो जाती है। वहीं पर एक और टीचर मंडला रहा होता है अपने स्टूडेंट के साथ। वो कीफ्री की तरह रिस्पॉन्सिबल और अक्लमंद नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी बके जा रहा होता है जिससे कीफ्री चिढ़ जाता है और उसे बातें सुनाने लग जाता है। मगर उसी टीचर का स्टूडेंट लफड़े में बोल पड़ता है और मामला खत्म करता है। अलेरा नामी विच भी आ जाती है जिसे देखते ही कोको का ब्रश बड़ी डर कर कोको पर चढ़ जाता है। कोको को शुरू में ऐसा लगता है कि वो कोई जानवर है मगर वो सिर्फ अपने जादू का इस्तेमाल कर अपनी असली बॉडी छुपा रही होती है। अब अलेरा अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बच्चों को बताती है कि वो उनका अगला टेस्ट लेने आई है जिसका नाम सोसाइटी ऑफ शील्ड है।
ये टेस्ट उन्हें ये सिखाने वाला है कि रात को सोते हुए अपनी शील्ड्स के थ्रू अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। अलेरा सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के जरूरी रूल समझाती है। पहला रूल ये होता है कि उन्हें जिस गुफा में लेकर जाया जाएगा उन्होंने उस गुफा से बाहर नहीं निकलना किसी भी हाल में, और अगर कोई भी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी टेस्ट से निकाल दिया जाएगा। एगिट पूछती है कि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, जिस पर अलेरा बताती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि रास्ते में कोई भी खास मुश्किल नहीं होगी और सबको एक आम इंसान की तरह उस जगह को एक्सप्लोर करना होगा बिना जादू के। अब सब स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल कपड़े या सामान दिया जाता है और नीचे नजर डालने पर अजीबोगरीब जानवर दिखाई देते हैं जो कि पेंगुइन्स जैसे लग रहे होते हैं। अलेरा उन जानवरों के बारे में भी डिटेल देती है और बताती है कि ये जगह एक जादुई भूल भुलैया है जहाँ बंदा आसानी से रास्ता भटक सकता है। अब स्टूडेंट्स को अंदाजा होता है कि इस टेस्ट का मकसद शायद ये देखना है कि बिना मैजिक के खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और अलेरा इस बात को कंफर्म करती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि इस वक्त जानवरों का मीटिंग सीजन चल रहा है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। साथ ही वो ये भी समझाती है कि विचेस की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल करना नहीं बल्कि नेचर का ख्याल रखना भी है। इस बात वो हर स्टूडेंट के पास एक जानवर रख देती है, इंक्लूडिंग विचे। विचे हैरान होकर कहती है कि वो इस टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लेने वाली थी तो उसे जानवर क्यों दिया जा रहा है। टीचर कहती है कि उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, इसलिए वो यहाँ से बैकआउट नहीं हो सकती। इतने में किफरी भी वहाँ आ जाता है और रिची को समझाता है कि वो इस टेस्ट से पीछे नहीं हट सकती बिकॉज इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हर। इसकी वजह से रिची एक दफा फिर गुस्से का इजहार करती है। किफरी उससे नरमी से समझाता है कि वो उसकी फिक्र करता है और ये टेस्ट उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, इसीलिए वो उसको इस टेस्ट में शामिल कर रहा है। वो उसे भरोसा रखने को कहता है, जिस पर रिची और उदास हो जाती है, लेकिन आखिर में वो अपने दोस्तों को देखकर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मान ही जाती है। हाँ, मगर वो ये वार्निंग जरूर देती है कि अगर आगे से ऐसा दोबारा उन लोगों ने उसके साथ किया तो वो उनसे नफरत करने लगेगी और उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगी। किफरी इस पर खुश हो जाता है कि एटलीस्ट वो मानी तो सही टेस्ट के लिए, जबकि दूसरा टीचर चिढ़ जाता है और सजेस्ट करता है कि ऐसे खड़ूस बच्चे बात करने तक के काबिल नहीं होते, उन्हें सिखाना पढ़ाना तो दूर की बात। जब सीन्स मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो किफरी एक स्टूडेंट को ज्यादा बोलने से रोक देता है, जिस पर वो टीचर घबरा जाता है और झूठा बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब अलेरा उसे रिची के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे सब पर भरोसा है और वो बच्चों को संभाल लेगा, जिससे अलेरा को शक होता है कि ऐसा इंसान टीचर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ किफरी रिची के पास जाकर उसे हिम्मत देता है, लेकिन वो डरा हुआ महसूस करके जल्दी से चली जाती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए इकट्ठा होते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि टेस्ट शुरू ही होने वाला है। किफरी सबको याद दिलाता है कि ये उनकी सीख और मेहनत दिखाने का वक्त है। तभी अजीब सीन होता है जहाँ परिंदे जोर से चिल्लाते हुए एक विशाल सांप के मुंह में जाने लगते हैं और धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स भी उसी के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। एगिट थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन हिम्मत करके अंदर चली जाती है। इस टेस्ट में कोको और टीटिया नामी बच्चे इंक्लूडेड नहीं होते, लिहाजा वो पीछे ही रहते हैं। अब किफरी टेस्ट वाले स्टूडेंट्स को हिंट देता है कि वो इस जगह की हिस्ट्री जल्द ही बताने वाला है। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और रहस्यमय होता है, जहाँ रास्ता एक जादुई भूल भुलैया जैसा लगता है। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या उन्हें इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा, तो अलेरा समझाती है कि ये टेस्ट असल में जादू से बचाव और सर्वाइवल स्किल्स को पकड़ने के लिए है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी शील्ड बनानी होती है, इसलिए उन्हें यही रास्ता अपनाना है। अब अचानक से एपिसोड का एटमॉस्फेयर एकदम इंटेंस और मिस्टीरियस हो जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।